कान्हा, अपनी बाबा की रक्षा करो। तुम किसी भी प्रकार से उन्हें पुनः घर लेकर आ जाओ। बाबा अवश्य ही वापस आ जाएंगे मैया, आप चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो नहीं, नहीं। पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं कि तुम्हें नहीं खो सकती। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। पुत्र कान्हा, 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 हमारी सहायता करो। हाँ कान्हा, हमारी सहायता करो। हाँ कान्हा, हमारी सहायता करो। हाँ कान्हा, हमारी सहायता करो। आप सभी चिंता मत कीजिए, गांव वाले पुनः गांव में जीवित लौटेंगे। कृष्ण, कहाँ हो तुम? अक्षयसुर तो अब भी जीवित है। तुम्हारे सुदर्शन चक्र को भी मैंने विफल कर दिया। उस तीर से ही वो बार बार हम पर तीरों की वर्षा कर रहा है। कान्हा, तुम्हें अक्षयसुर का वो तीर छीनना होगा। कान्हा, तुम इस तीर को तोड़ दो। बचाओ, 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 हमें बचाओ, बचाओ, हमें बचाओ, 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 बचाओ। तीर से ध्वनि, बाबा और अन्य गांव वाले। रुक क्यों गए कृष्ण? इस तीर को तोड़ दो। इस तीर में पूरे वृंदावन वासियों के प्राण बसे हैं। क्या करोगे कृष्ण? अब तो तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़े हैं। हे ब्रह्मदेव, आप हमारी सहायता कीजिए। प्रणाम श्री हरि। हे श्री हरि, त्रेता युग में जब आपने जन्म लिया था तब अक्षय कुमार नाम की इसी राक्षस का वध हनुमान जी ने किया था, और अब हनुमान जी ही इस दुष्ट राक्षस का वध कर सकते हैं। किंतु इस
हनुमान जी हमारी सहायता कैसे करेंगे? सब कुछ समाप्त हो सकता है, किंतु हनुमान जी अजर अमर हैं। प्रभु, हनुमान जी आपके परम भक्त हैं और अपने भक्त तक पहुंचने के सारे मार्ग आपको ज्ञात है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान, 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 हनुमान। प्रभु, प्रभु, श्री राम। हनुमान तुम! अक्षासुर, अब युद्ध तुम्हारे और मेरे मध्य होगा। छोड़ दो मुझे! जय श्री राम। वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृतये नमः। ॐ ह्रौं ह्रीं वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह हे प्रभु, आपसे इतने लंबे अंतराल के बाद भेंट करके मैं धन्य हो गया। प्रभु,
मैं धन्य हो गया। क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं था। मुझे लगता है कि मैं श्री हरि का सबसे बड़ा भक्त हूँ, किंतु भक्त हनुमान, तुमसे बड़ा भक्त तो कोई नहीं हो सकता। आज कान्हा ने पुनः एक बार फिर से हम सब की रक्षा की है। हम सबको इतने बड़े संकट से बचाया है कान्हा। हम सब वृंदावनवासी तुम्हारे आभारी। नहीं, आप सबको मेरा नहीं, अपने श्री हरि का आभार प्रकट करना चाहिए। सब आपकी भक्ति का ही प्रभाव है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। कान्हा, लड्डू। राधा, तुम फिर मैया और बाबा के लिए लड्डू लेकर आ गई। वो अभी अभी भीतर गए हैं। रुको, मैं उन्हें बुलाता हूँ। नहीं कान्हा, ये लड्डू मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। राधा, तुम मेरे लिए लड्डू लाई हो, किंतु तुम तो मुझसे क्रोधित थी ना। किंतु क्यों राधा? वो कान्हा, पता नहीं। राधा, तुमने ये तो अवश्य देखा कि मैं गोपियों के हाथों से मिष्ठान खाया था, किंतु ये नहीं देखा कि मैंने उन गोपियों को अपने हाथों से मिष्ठान नहीं खिलाया। ठीक है, तो जाओ ये इच्छा भी पूरी कर लो। ठीक है, तो ये इच्छा अभी पूर्ण करता हूँ। अच्छा राधा, तो तुम्हें लड्डू नहीं खाने मेरे हाथों से, तो कोई बात नहीं, मैं लड्डू उन गोपियों को खिला दूंगा। कैसी सरसराहट की ध्वनि है, किंतु यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है मुझे भ्रम हुआ होगा।
मैं रशिका, महामायावी नागिन, श्रीहरि से अपना प्रतिशोध लेने आई और अब उसके साथ साथ पूरे वृंदावन का भी नाश होगा। बाबा, काका के घर जाने में कितना आनंद आया। हाँ हाँ, तुझे तो आनंद आएगा ही। तेरे काका काकी तुझसे इतना प्रेम जो करते हैं। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा उनके यहाँ जाकर। कृति, मुझे थोड़ा प्यास लगी है, मटकी से जल पिला दो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ आर्य। आर्य, जल तो समाप्त हो गया है। बाबा, मैं आपके लिए जल लेकर आती हूँ। यहाँ समीप में ही यमुना बहती है, मैं बस अभी आई। आप और मैया विश्राम कीजिए। ठीक है राधा, किंतु सतर्क रहना। जाओ। सुदामा, क्या हुआ मित्र? तुम ऐसे क्या बैठे हो? हमारे साथ खेल क्यों नहीं रहे? बस ऐसे ही, मन नहीं है खेलने का। कान्हा, आज सुदामा प्रातःकाल से ही दुखी है। पता नहीं क्या बात है, अब वो तुमसे भी छुपा रहा है। सुदामा, क्या बात है मित्र? अब तुम मुझे भी नहीं बताओगे? इसका अर्थ यह है कि तुम मुझे अपना सच्चा मित्र नहीं मानते। नहीं नहीं कान्हा, तुमसे मित्रता कौन नहीं करना चाहेगा। तुम तो एक दिव्य बालक हो, सब तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं। श्रीहरि ने मुझे दिव्य बालक क्यों नहीं बनाया? बस इतनी सी बात मित्र सुदामा। आओ अभी बताता हूँ। आर्य, वो देखिए, वहाँ भूमि पर एक मणि है। ये तो कोई बहुमूल्य मणि लगती है। आर्य, आर्य, मेरे पैर जमने लगे। हाँ कृति, हमारे पैर तो शिला बनते जा रहे हैं। बचाओ! 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 ये मैया बाबा को क्या हुआ? तुमने मेरे नागमणि को स्पर्श किया है, अब तुम मेरे विष के प्रभाव से धीरे धीरे शीला बनते जाओगे। और जानते हो, मेरे इस विष को कोई समाप्त नहीं कर सकता। बस अब जैसे जैसे इस मणि की आभा समाप्त होती जाएगी, तुम सदैव के लिए शीला बन जाओगे और फिर तुम्हें कोई मनुष्य नहीं बना सकता है। तुम्हें नहीं, तुम्हारे साथ साथ पूरा गांव शीला बन गया होगा।
लगता है श्रीहरि की हम पर कृपा हो रही है। श्रीहरि हमसे प्रसन्न होकर ये अद्भुत मणियां हमें दे रहे हैं। इन बहुमूल्य मणियों से हमारी दरिद्रता सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। अरे हमारे पैर पत्थर के कैसे बन रहे हैं? हम शिला बन रहे हैं। हे ईश्वर, हमारी सहायता करो। ये हमें कहाँ लेके आए हो? बताता हूँ, किंतु पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ये बताओ कि उस सामने वृक्ष पर कौन बैठा है? उस वृक्ष पर तो कौवा बैठा है कान्हा। जानते हो कि कौवा सदैव क्या सोचता है? वो सोचता है कि तोता कितना सुंदर है, हरा शरीर, लाल चोंच और मैं काला। अच्छा, ये तो हुई कौवे की बात। ये बताओ कि तोता क्या सोचता है? बताओ मित्रों, बताओ ना। चलो मैं ही बताता हूँ। तोता सोचता है कि मोर कितना प्रसन्न है, कितना सुंदर पक्षी है, मैं उसकी तरह क्यों नहीं हूँ। अब चलो ये बताओ कि मोर क्या सोचता है। मोर सोचता है कि मैं हूँ तो सुंदर, किंतु कौवे की भांति आकाश में मुक्त विहार नहीं कर सकता। ये कौवा कितना सुखी है, मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ। और यही हमारे साथ भी होता है मित्रों। ईश्वर ने हम सभी को कुछ न कुछ दोष और गुण दिए हैं, और यदि हम अपने आप को दूसरों जैसा बनाने का प्रयत्न करेंगे तो इसमें ईश्वर का ही अपमान होगा। इसके स्थान पर हमें ईश्वर के दिए गुणों को और निखारने का प्रयत्न करना चाहिए। उचित कहा कान्हा। हे श्रीहरि, हमारी सहायता करो, हमारी रक्षा करो श्रीहरि, हमारी रक्षा करो। हे श्रीहरि। बड़ा विश्वास है ना तुम्हें अपने श्रीहरि पर? आज तुम्हारे श्रीहरि का मेरे हाथों संहार होगा। मेरे श्रीहरि का अपमान, इसे अभी बताता हूँ। मैया, बाबा, बाबा, ये आपको और मैया को क्या हो गया? और आपके चरण शीला कैसे हो गए? राधा, श्री हमारी ये दशा इस नागमणि के स्पर्श से हुई। यदि मेरे मैया बाबा सदैव के लिए शीला बन गए तो उनके बिना कैसे रहूंगी? ये क्या राधा,
मेरे होते हुए तुम्हारे आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। राधा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मैया बाबा को मैं पुनः लेकर आऊंगा। राधा, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? हाँ कान्हा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। राधा, तुम भीतर जाओ, मैं तुम्हारे मैया और बाबा को सुरक्षित वृंदावन लेकर आता हूँ। नहीं कान्हा, तुम मत जाओ, कहीं तुम पर भी कोई संकट आ गया तो? मुझे संकट से छुड़ाने के लिए तुम हो न राधा। अब जाओ, भीतर जाओ। और मेरे मध्य अब कोई नहीं आ सकता है, और जो भी उन्हें बचाने आएगा मैं उसकी मृत्यु बन जाऊंगी। गरुड़, अब तुम मेरे इस महामायावी अस्त्र से मारे जाओगे। ये क्या, तुम पर इस अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा? अच्छा, तो ये कारण है। ये मेरे प्रभु का दिया हुआ सुरक्षा कवच है। प्रभु, मन को बहुत समझाया, परंतु आपके दर्शन के बिना रहा नहीं जा रहा था। और मुझे भी आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। तुम्हारी कोई भी शक्ति मेरा अंत नहीं कर सकती। तुम मुझे मार नहीं सकती, किंतु मैं तुम्हें बंदी तो बना सकती हूँ। आज मुझसे कोई नहीं जीत पाएगा, क्योंकि मैं एक अधूरा कार्य पूरा करूंगी। आज तुम्हारी परीक्षा है कान्हा, देखो हमें राधा का भरोसा टूटने नहीं देना है। दाऊ, आज परीक्षा की घड़ी मेरी नहीं, आपकी भी है। आज आपके समक्ष एक सत्य आएगा। मेरी कैसी परीक्षा कान्हा? कहीं कान्हा बलराम भी उस नागमणि के प्रभाव से शीला बन गए तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे उन्हें वापस लाना होगा। रुको यशोदा, तुम्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कान्हा बलराम को लेकर आऊंगा।
अभी अभी राधा ने बताया है मित्र विश्वान और भाभी श्री भी शिला बन गए। मुझे गांव में जाकर सबको सचेत करना होगा कि वो किसी भी नागमणि को स्पर्श ना करे। मैं चाह रहा हूं यशोदा। नहीं यार, आप मत जाइए। कहीं आप किसी संकट में फंस गए तो मैं आपको नहीं जाने दे सकती। यशोदा, श्री हरि पर भरोसा रखो। जब तक उनकी कृपा मुझ पर है मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अभी काकी, कान्हा कोई साधारण बालक नहीं है, वो एक दिव्य बालक है और वो मेरे मैया बाबा को और वृंदावनवासी का अवश्य ही बचा लेगा। नहीं राधा, मेरा कान्हा एक साधारण बालक है। ये सबको भ्रम हुआ है कि वो कोई दिव्य बालक है, किंतु मैं जानती हूँ कान्हा बचाओ, बचाओ, कान्हा बचाओ हमें, कान्हा बचाओ हमें, कान्हा बचाओ हमें, कान्हा बचाओ हमें, कान्हा बचाओ, कान्हा बचाओ, बचाओ। कान्हा, पूरा गांव शिला बन गया है। जीते जागते मनुष्य पत्थर बन चुके हैं। अब क्या होगा कान्हा? मैं बताती हूँ। ये लो नागमणि, दुनिया की सबसे सुंदर और मूल्यवान मणियां। कृष्णा, कहाँ भागे जा रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। राधा, मुझे अत्यधिक चिंता होने लगी। आर्य को भी गए हुए कितना समय हो गए, ना कान्हा लौटा ना आर्य। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? कान्हा भाग क्यों रहा है? क्योंकि दाऊ, सबके माध्यम में हम युद्ध कैसे करेंगे, इसीलिए मैं उस ऋषिका नागिन को दूर लेकर आ रहा हूँ। कायर कृष्ण, तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। नहीं दाऊ, आप इससे नहीं लड़ेंगे, इससे मुझे ही लड़ने दीजिए। कान्हा, शेषनाग होने के कारण मैं इस शेषनागिन का क्षण भर में अंत कर दूंगा। नहीं दाऊ, इससे मुझे ही निपटने दीजिए। एक क्षण भर के लोभ ने हम सबको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है। श्री हरि हम सबको परिश्रम करने की शक्ति देते हैं। बिना परिश्रम के हमें कभी कुछ भी नहीं मिलता। नंद जी, हम सबसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ये उसी का दंड मिला है हमें। साथियों, हमसे जो भी त्रुटि हुई है, जिसके कारण से हम ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं, वो सब श्री हरि ही दूर कर सकते हैं। कर हमें श्री हरि का स्मरण करना होगा। जय श्री हरि। कान्हा, नहीं तुमने उसे मारा, नहीं मुझे उसे मारने दिया। तुमने ऐसा क्यों किया कान्हा? दाऊ, इसीलिए क्योंकि हमें उस ऋषिका नागिन को मारना नहीं है। किंतु क्यों कान्हा? उस दुष्ट नागिन की दुष्टता का अंत हमें करना चाहिए था। समय आने दो दाऊ,
आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। किंतु अभी महत्वपूर्ण यह है कि हमें उस ऋषि का नागिन की सारी शक्तियों को छीन लें। प्रभु! गरुण देव को अवश्य उस ऋषि का नागिन ने बंदी बनाया है कान्हा। गरुण देव, आपको तो ये ज्ञात होगा ना कि उस ऋषि का नागिन से वो मणि कैसे छीनी जा सकती है? हाँ प्रभु, उस नागिन ने वो मणि अपने मस्तक के मध्य में रखी है और उसे छीनने के लिए हमें उस नागिन के त्रिशूल की आवश्यकता होगी। किंतु वो त्रिशूल हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं गरुण देव? प्रभु, मुझे यह ज्ञात नहीं, परंतु उस विषय के बारे में उस नागिन के सिवाय और कोई नहीं जानता। उन मणियों की आभा समाप्त होने से पूर्व वृंदावन के वासियों की रक्षा करनी होगी, अन्यथा वो कभी मनुष्य नहीं बन पाएंगे। काकी, अब तो मेरा भी हृदय घबरा रहा है। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। बस राधा, अब हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, हमें उन्हें ढूंढना होगा। चलो चलो मेरे साथ। कौन है तुम? तुम्हारी मृत्यु। राधा, पुत्री, चल भाग। बचाओ, कोई हमें बचाओ। कृष्ण कहाँ है? बुलाओ उसे यहाँ। मुझे नहीं पता कि कृष्णा कहाँ है, और अगर पता भी होता तो तुम्हें कभी नहीं बताती। हमें मरना स्वीकार है, किंतु कान्हा को हम यहाँ नहीं बुलाएंगे। मरना तो तुम्हारा निश्चित है, और कृष्ण का भी। मैं सोच रही थी तुम सब साथ मरो, कम से कम मृत्यु से पूर्व कृष्ण को देख तो पाओगी। दाऊ, उस ऋषि का नागिन की कंचोली अवश्य यहीं कहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि दाऊ उसकी आभा देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अन्य सर्पों की भांति ही अपनी कंचोली कुछ समय पूर्व ही निकाली।